हरि ओम। बोल से सदगुरु भगवान की जय। बोल से गणपति महाराज की जय। बोल से गौरी शंकर भगवान की जय। बोल से सचिया जोता वाली माता आपकी सदा जय। बोल से सांचे दरबार की जय। बोल से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारां गगनसदृशां मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। अश्री कार्तिक मास महात्म्य कथा तृतीय अध्याय। आज हम तीसरे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे पुत्र, मैं कार्तिक मास के महात्म्य का तुम्हें वर्णन कर रहा हूं, आगे ध्यान से सुनो। सुंदर गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की जो पृथ्वी है वो महाक्षेत्र कहलाती है। गंडकी नदी के आसपास जो है, और गंडकी नदी में ही जो शिला प्राप्त होती है उसी को शालिग्राम जी कहते हैं। बोले शालिग्राम जी महाराज की जय। तथा उसी नदी, पवित्र नदी में गोमती चक्र होते हैं। तो शालिग्राम जी का चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चरणामृत लेते समय भगवान का ध्यान करना चाहिए। ओम अकाल मृत्युर्णम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम कृत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हरि ओम श्री माधवाय नमः, केशवाय नमः, श्री नारायणाय नमः। ये उच्चारण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए शालिग्राम जी का चरणामृत लेना चाहिए। शंख में भरा हुआ जल या भगवान पर चढ़ाया हुआ जल या भगवान को स्नान के बाद जो जल बचता है, वह जल अगर व्यक्ति अपने शरीर में स्पर्श कर ले तो उसके अनेक रोग और पाप नष्ट हो जाते हैं। यह उस जल, उस चरणामृत की महिमा है। अब ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुत्र नारद, गंडकी नदी में जो गोमती चक्र मिलते हैं, जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन कहते हैं, जिसमें 2 चक्र हो नारायण, जिसमें 3 हो उसे अच्युत, जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, और 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकुबर तथा 9 चक्र वाले को व्यूह और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इन्हें सबके दर्शन करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अर्थात श्री गंडकी नदी जी में जो शालिग्राम जी की शिला प्राप्त होती है, उनके दर्शन ही अगर व्यक्ति कर ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हे पुत्र, इस संपूर्ण कार्तिक मास में जो भगवान के सामने व्यक्ति वंशी बजाता है, वीणा बजाता है, अर्थात वादन या गायन करता है, कीर्तन करता है, मृदंग बजाता है, उसे भगवान अपना प्रिय मानते हैं। अर्थात कार्तिक मास में भगवान के सम्मुख गायन और वादन करना चाहिए। सुंदर सुंदर भजन, सुंदर सुंदर स्तुतियां भगवान के सम्मुख कहनी चाहिए। और जो भगवान के सम्मुख निरंतर श्रद्धा से धूप जलाता है, दीप जलाता है, वो कभी नरकगामी नहीं होता। ब्रह्मा जी कहते हैं पुत्र, पूजन चाहे मंत्रों द्वारा हो चाहे मंत्रों द्वारा ना हो, मंत्र चाहे आपको स्मरण हो चाहे ना हो, लेकिन श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। अगर
श्रद्धा सच्ची है और निष्ठा से भगवान का पूजन किया जाए तो अवश्यमेव फलदायी होता है। भगवान हमेशा निर्मल भाव और निर्मल श्रद्धा को ही अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि भगवान का वचन है, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। निर्मल मन के होकर मेरे सम्मुख आइए, चाहे आपको मंत्र आते हैं नहीं आते हैं, स्तुति आती है नहीं आती है, लेकिन संपूर्ण शरणागति भगवान के प्रति हो तो वह पूजन और वह भजन अवश्यमेव फलदायी होता है। इस प्रकार तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां च न जानामि सम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले जोड़ी सरकार की जय, आज के आनंद की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।